क्या आप जानते हैं कि कुदरत का इंसान को सबसे बड़ा तोहफा क्या है? आखिर वो क्या चीज है जिसने इंसान को इस हद तक इवॉल्व कर दिया कि आज वो हर हालत में सरवाइव करना जानता है? ये तोहफा है आग का। आज भी माना जाता है कि मॉडर्न ह्यूमन की शुरुआत तब हुई जब इंसान आग जलाना सीख पाया। इस एलिमेंट की बदौलत हमने वो सब कुछ अपने नाम कर लिया जो कभी एनिमल किंगडम के नाम थी। आग आज इंसान के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसे वो जब चाहे अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन हमारा फोकस आग के एडवांटेजेस से नहीं, बल्कि आज हम उस समय के बारे में बात करने वाले हैं जहां से इंसान आग जलाना सीख पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी घटना रही जहां से इंसानों को आग मिली और वो इसे इस्तेमाल कर पाए। ये कहानी है इंसान और आग के एवोल्यूशन की। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज उस काल में रहते थे जब कपड़ों के रूप में वो पत्तों का इस्तेमाल करते थे और रहने के लिए वो गुफा ढूंढते थे। तब उन्हें आग जलाने का ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रकृति द्वारा लगाई गई आग से उनका सामना होता रहता था। घर्षण से पेड़ पौधों में लगी आग के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन रात में भी सूरज की रोशनी देने वाले इस एलिमेंट को वो स्टोर करके रखना चाहते थे। ये आग केवल उन्हें रोशनी ही नहीं देती, बल्कि ठंड से भी बचाती थी। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने शायद आग के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए होंगे। वो पहले भले ही इसे खतरा समझकर बचते रहे होंगे, लेकिन हमारे जिज्ञासु दिमाग और नई चीजों को खोजने की ललक ने उन्हें आग से खेलने पर प्रेरित किया होगा। कई हजारों सालों तक इसी तरह आग से खेलने पर वो समझ गए होंगे कि इस तत्व का दूसरी तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आग उनके जीवन को आसान बना सकती है। जब हमारे पूर्वजों ने आग को इस्तेमाल करने की शुरुआत की तो इस एलिमेंट ने इंसानों के लिए डे टाइम इंक्रीज कर दिया। अब वो आग की मदद से रात को एक दूसरे को देख सकते थे, जंगली जानवरों को अपने पास से दूर रख सकते थे और मौका मिलने पर आग का इस्तेमाल अपने भोजन पकाने के लिए भी कर सकते थे। आग की वजह से ही जानवर पर लगे हार्म बैक्टीरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे और उनके शरीर में मौजूद टॉक्सिन भी न्यूट्रल हो जाते थे। इससे पहले हमारे पूर्वजों को शिकार खाने के लिए मजबूत दांतों की जरूरत होती थी, लेकिन पके हुए मांसों को खाने में लगने वाला फोर्स बेहद कम था। कुक्ड मीट का स्वाद तो अच्छा था ही, साथ ही अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खाना पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पके हुए मीट को खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ी, जिससे दिमाग में कुछ जरूरी बदलाव हुए। दरअसल इसके प्रभाव से हमारे दिमाग ने बढ़ना शुरू किया। इतिहास बताता है कि आग की खोज ने पूर्वजों को ग्रुप में रहना सिखाया। ग्रुप में रहकर अब वो ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए। शिकार को पाने के लिए अब उनके पास ज्यादा संख्या थे और इसी की बदौलत वो आसानी से जंगल में बड़े से बड़े शिकार को पकड़ सकते थे। आग ने हमारे पूर्वजों को साथ में जोड़ा, उनके बीच एक बॉन्ड बनाया और एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ने का भी मौका दिया। अब वो आग के सामने बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते थे और कनेक्ट हो सकते थे। खैर, ये तो रही आग के साथ जुड़ी हुई हमारी एवोल्यूशन की कहानी, जो हमें इंसान और आग के बीच के कनेक्शन से रूबरू कराती है। अब बात करते हैं आगे की एवोल्यूशन की। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को जानते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली कब हमने आग जलाना शुरू किया। 1980 के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले आग के एंशिएंट निशानों के ढूंढने की कहानी शुरू की थी। उन्हें कई साइट्स पर बेक्ड मिट्टी और जलने के निशान मिले थे, जो कि 1.6 मिलियन साल पुराने थे। इसके साथ उस साइट पर हमें आग जलाने वाले पत्थर के साथ होमिनिनी के जबड़ों के फॉसिल भी मिले। ये निशान इस बात की ओर इशारा करते थे कि होमिनिनी आग जलाना सीख गए थे या फिर वो प्रकृति द्वारा लगाई गई आग का इस्तेमाल जरूर करते थे। ऐसी आग अक्सर फ्रिक्शन या फिर लाइटिंग स्ट्राइक से पैदा होती थी और ये उसी का सहारा लेकर जंगल में सरवाइव करने लगे थे। कुछ खोज हमें ये बताती है कि एक बात तो साफ थी कि होमिनिनी को आग का ज्ञान था। हमें एक जैसी जली हुई लकड़ियां कई अलग अलग साइट से बरामद होती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आग की खोज एवोल्यूशन में वो बदलाव था जिसके चलते हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में फैल गए थे। एक बार जब वो आग जलाना जान गए थे तो उन्होंने अलग अलग वातावरण में यात्रा करना शुरू किया और इसी आग ने इस सफर में उनका बहुत साथ निभाया। हालांकि हमें लगता है कि होमिनिनीज वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने आग जलाना सीखा, लेकिन आज भी हम ये नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने
कब असल में पहली बार आग जलाई। ऐसा इसलिए क्योंकि आग के इतिहास को जानना आसान नहीं है। एक बार को फॉसिल्स की मदद से आप पुराने पत्थरों और हैबिटेट का पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पुरानी आग का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आग से बनी राख आसानी से हवा में उड़ जाती है और बारिश और पानी के चलते सभी निशान गायब हो जाते हैं। ये वजह है कि आग के एवोल्यूशन को बेहतर ढंग से जानने के लिए वैज्ञानिक इंसान के व्यवहार और शारीरिक बदलाव को अध्ययन करते हैं। उनका मानना है कि आग के अस्तित्व ने इंसान के व्यवहार को काफी हद तक बदल दिया था। एक्सपर्ट्स होमिनिनीज में आए बारीक बदलाव को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये बदलाव होमो इरेक्टस में भी मिलते हैं। स्टडी बताती है कि उस समय के होमो इरेक्टस का डाइजेशन बेहतर था, उनके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी थी। ये इस बात के सबूत हैं कि हमारे ये पूर्वज कुक्ड फूड्स खाने लगे थे और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आग का भी इस्तेमाल करना जान गए थे। तभी ये एनर्जी बचाकर दूर दूर के क्षेत्र में ट्रेवल कर पाते थे। आग होने की वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसे वातावरण में ढाल लिया था जहां जाना सभी जीवों के बस की बात नहीं थी। आग के इस्तेमाल ने ही इन्हें मौका दिया था कि अब ये खुद को इवॉल्व करते हुए माइग्रेट कर सकते थे। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि आग के इस्तेमाल के चलते ही होमो इरेक्टस के फिजिकल फीचर्स में बदलाव आया। उनके दांत पहले के मुकाबले छोटे हो गए, क्योंकि अब खाना चबाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। पके हुए भोजन को खाने में दांतों का इस्तेमाल कम हो गया था, लेकिन शरीर का साइज अभी भी बड़ा था। मसल्स मास ज्यादा था और दिमाग का आकार भी बड़ा हो रहा था। प्राचीन समय से मिले हुए साक्ष्य इस बात को कंफर्म करते हैं कि अफ्रीका से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में माइग्रेट करने वाले पहले ह्यूमन कोई और नहीं बल्कि होमो इरेक्टस ही थे। जॉर्जिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक फैलने में इन्हें कई हजार साल का समय लगा, लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान वो आग को जलाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते रहे। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने ऐसे कई शार्प स्टोन्स बनाए जिनसे आसानी से आग जलाई जा सके। हमें अलग अलग साइट्स पर कई जानवरों की जली हुई हड्डियां और पौधे भी मिलते हैं, जिनके पास हमें पैरेंथोपस बोसाई की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। ये सबूत हमें बताते हैं कि केवल होमो इरेक्टस ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर बाकी स्पीशीज भी आग जलाना सीख रही थी। वैज्ञानिकों को इजराइल में भी गेशोर बेनोट नाम की एक ऐसी साइट मिलती है जो 80 लाख साल पुरानी है। इस साइट पर हमें जली हुई सीड्स, वुड्स और पौधे मिलते हैं। इन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि इस साइट पर रहने वाले पुराने पूर्वज आग के इस्तेमाल से परिचित थे और ये दूसरी जगह से इजराइल में माइग्रेट हुए थे। हमें पता है कि ये पूर्वज अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी आग को जला सकते थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस साइट से होमो इरेक्टस के होने के निशान नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पर हमें होमो हाइडेलबर्गेंसिस के कंकाल मिलते हैं, जिनके पास होमो इरेक्टस से ज्यादा बड़ा दिमाग था। खैर, इन तथ्यों से हमें ये तो पता चलता है कि हमारे किस पूर्वज ने आग का इस्तेमाल सबसे पहले किया और कौन कौन आग को जलाना जानते थे, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो कौन से पूर्वज थे जिन्होंने सबसे पहले आग से खाना बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि कई साइट्स इस बात की ओर इशारा करती हैं कि 1.6 मिलियन साल पहले होमिनिनीज आग जलाना जानते थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे ये साबित नहीं होता कि वो मीट पकाना जान गए थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट असल में ये जानना चाहते थे कि असल में आग से खाना पकाना हमारे पूर्वजों के बीच कब मशहूर हुआ। रिसर्च बताती है कि हमारे पूर्वजों के बीच रेगुलर कुकिंग 3 से 4 लाख साल पहले शुरू हुआ होगा। ईस्टर्न मेडिटेरियन के रीजन में हमें लिवांट नाम की एक गुफा मिलती है, जहां सेंट्रल हार्थ यानी कि किचन का इलाका भी बना हुआ पाया गया। इस गुफा के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा इसे रेगुलरली खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वहीं मीट को रोस्ट करके भी खाया जाता था। यहाँ मिले दांतों से इस बात की भी पुष्टि होती है कि इस गुफा का इस्तेमाल करने वाले लोग होमोसेपियंस और नियांडरथाल्स स्पीशीज से ताल्लुक रखते थे। यहाँ मिली जली हुई हड्डियों से तो एक बात साफ होती है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीशीज रेगुलरली खाना बनाना शुरू कर चुके थे। ये केवल एक प्रजाति तक सीमित नहीं था। आग की खोज भी हमारे स्पीशीज के साथ इवॉल्व हो रही थी। पहले जो प्रजाति इसका इस्तेमाल केवल अंधेरा मिटाने के लिए करती थी, उसी ने इसे भोजन के इस्तेमाल करने का रास्ता भी ढूंढ लिया था और इसी के साथ इन्हें खुद को बदलना भी आ गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको प्री हिस्टोरिक रिसर्च पे और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ नया जानने या सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।